हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2024 में क्लास 10th का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके लिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपका क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे हम लोग इस चैप्टर में जितना भी VBI प्रश्न होगा उसको हम लोग कवर करेंगे और सेम टू सेम इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हाय लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहां पर आपको जो ये क्लास हो रहा है इसका PDF एंड अलग से भी जो इम्पोर्टेंट क्लास का PDF बनाया जाता है वो सब भी आपको वहां पर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? MVBI प्रश्न है, ये सीधे एकदम पेपर में पूछेगा तो याद रखिएगा, ये कहा जाता है तुर्की को, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पूछा गया है यूरोप का मरीज, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसका भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ये भी सेम टू सेम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन है 3 नंबर और पूछा गया है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जो कि आपका यूनान होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है 4 नंबर, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, मेलजिनी को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, एकदम याद करते चलिए मेरे साथ आप लोग। अगली क्वेश्चन है 5 नंबर, पूछा गया है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की संस्था की गई है? ठीक है ना, जैकोबिन क्लब बनाया गया है किसको? ठीक है, तो किससे प्रभावित होकर? यूरोपीय सभ्यता से। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, टीपू सुल्तान याद रख लीजिए। अगली क्वेश्चन देखिए 6 नंबर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, निरंकुश शासन। अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर, मेलजिनी का संबंध किस संगठन से था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, कार्बोनली से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 8 नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की संस्थापक वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश का स्थापना किया गया? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, बूढ़े वंश का। ठीक है, बुर्बो वंश यहाँ पर लिखा होता है, बूढ़े लिखा गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा 8 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपसे पूछा गया है 9 नंबर, पूछा गया है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या, यहाँ पर इटली की समस्या होगा, इटली की समस्या देख लीजिए, इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, काउंट कावूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया है 10 नंबर, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए, पर्चा का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर, पूछा जा रहा है ठीक है ना, जोवे लाइन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को याद रखिएगा, ये होगा पर्चा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, आपसे पूछा गया है 12 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए, मैग्यार होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा जा रहा है 13 नंबर, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद कर लीजिए, मेलजिनी को। उससे पहले एक चीज़ और, आप लोग आगे बढ़ने से पहले बता देते, आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो उससे क्या होगा, सभी आपको हमेशा यहाँ पर वीडियो मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए हैं अभी तक, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग क्या कीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर
कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी आपका क्लास होगा आपको यहाँ पर वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा तो आप वीडियो देख पाओगे। और आपका पर डे क्लास होता है शाम 7 बजे 7 PM में, तो आप लोग उस टाइम जुड़ना ना भूलें। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन आपके सामने है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो 13 का राइट आंसर आपका सी होगा मैडजनी। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर पूछा आपसे, 9वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास यहाँ पर कहा होगा, विकास के बाद आपका कहा है, विकास का क्या परिणाम हुआ? तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को याद कर लीजिए, ये होगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगली क्वेश्चन है आपके सामने पूछा गया 15 नंबर, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 15 का राइट आंसर डी होगा। 1800 कब होगा? तो 1804 ईस्वी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर, वियना सम्मेलन यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी को याद रखिए, मेटरनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा सी, यानी कि पुरातन व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी का आप लोग नोट करिए। अगली क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीविया है, मेटरनिक कौन था? मोस्ट वीविया है, ये प्रश्न तो छूटता ही नहीं है, हर एक साल पूछा जाता है। तो मेटरनिक कौन था? तो याद रखिए ये था ऑस्ट्रेलिया का चार्ल्स लल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एमवीविया है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये है, सिद्धान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखिए, फ्रांस और पर्सा का, पर्सा और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये 20 नंबर पूछा गया, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी, यहाँ देखिए तो के बाद है बाकी, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब कहने का हुआ कि कौन कहा था फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप में जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी यूरोप को हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद रख लीजिए, सी को मेटरनिक का यह कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आपसे पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी होगा हेगेल का नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन 22 नंबर है, नेपोलियन कॉर्ड में कुल कितने कॉर्ड थे? एमवीवीआई प्रश्न, इसको तो नोट कर ही लीजिए। देखिए ये आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि 5। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए और इसका आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है। चलिए 23 नंबर है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ये भी वीवीआई है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो 23 का राइट आंसर आपका सी होगा, ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर पूछा गया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग 24 का नोट कर लेंगे, बी, यानी कि यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आपसे ये 25 नंबर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की है? तो चलिए 25 का राइट आंसर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि राइन संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने पूछा जा रहा है एमवीवीआई, इसको तो नोट कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको कहेंगे आप अभी ही याद करके अपने माइंड में रख लो। क्वेश्चन है, लाल कुट्टी का गठन किसने किया था? लाल कुट्टी का गठन किसने किया था? तो ये क्या था, बिस्मार्क नहीं होगा, ये होगा गैलीवार्दी ने। ऑप्शन नंबर डी को आप याद कर लो। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो याद रखिए ये आपका डी होगा, सिद्धान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ये आपसे पूछा जा रहा है 28 नंबर, जर्मेनियम क्या थी? तो जर्मेनियम जो थी ये आपका जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 28 का। अब 29 देखिएगा, ये भी एमवीवीआई है, इसको भी नोट कर लो या फिर याद कर लो आप। ठीक है, या कहीं पढ़ते तो वहाँ पर चिपका देना, ये सेम टू सेम पूछेगा। पूछता है काबूल कौन था, पूछता है आपसे कि काबूल कौन था? तो याद रखिएगा ये था आपका इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और ये पूछा गया है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था? तो 30 का राइट आंसर सी, 1871 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, रोमानीवाद क्या थी? रोमानीवाद क्या थी? तो याद करिए, ये होगा एक सांस्कृतिक आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लो। ये है जार बेरिन एक संस्था थी, तो ये क्या संस्था थी? तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, पूछा गया है सेदाओं का युद्ध किसकी पराजय हुई? सेदाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका राइट आंसर ये होगा, ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर, और प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का, यहाँ पर देखिए प्रकार के बाद का है, प्रकार का संस्था शासन स्थापना हुआ? तो 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पर भी होगा, संवैधानिक राजतंत्र का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, पूछा गया है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो 35 का राइट आंसर सी होगा, यूरोप में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये भी एमबीबीआई है, इसको भी याद कर लीजिए। ये आपका 36 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, और ये भी बीबीआई है, इसको भी याद कर लीजिए। 37 है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो 37 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि प्रसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है 38 नंबर, और ये पूछा जा रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो 38 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि तुर्की का याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 39 नंबर, और पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो 39 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि मैजनी, यानी कि क्या होगा? मैजनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी बीबीआई है, इसको नोट कर लीजिए। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क था आपका कूटनीतिज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी बीबीआई है। आप बोलिएगा सर आप तो सब बीबीआई बता रहे, क्योंकि बीबीआई है ही, यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए आपके सामने है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 41 का राइट आंसर डी होगा, इंग्लैंड में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 42 नंबर, और पूछा जा रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो 42 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि सेदान में। ठीक है, सेदान का युद्ध। चलिए 41 का हम क्या बताए थे? इंग्लैंड बताए थे आपको, क्या चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 41 का, एक मिनट रुक जाइए, 41 का देख लेते हैं सही से। तो चलिए आपका जो है 41 का चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में ही हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, ये पूछा था क्या? इसका मैंने आंसर आपको बता दिया, इसका आंसर मैंने आपको ए बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगली है, और आपसे 43 नंबर पूछा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आप लोग 43 का ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए, पुनर्जागरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और ये आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी बीबीआई है, इसको भी आप लोग याद कर लो। ठीक है, देखो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 44 का राइट आंसर ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, और पूछा गया किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है 46 नंबर, और ये है सेल्सविंग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के 18वें एकीकरण से है? ठीक है ना, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए, जर्मनी का एकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपसे 47 नंबर पूछा जा रहा है, 1829 ईस्वी में की एडिलियानोपुल की संधि किस दशक है, किस देश के बीच? देखिए देश लिखा गया है, किस देश के बीच हुई थी? तो आप लोग याद रखिए 47 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस के बीच हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे 48 नंबर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 48 का ऑप्शन नंबर आप बी को याद कर लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसको तो आपको याद करके ही रखना है और आपको कमेंट में भी बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो मैं भी बता रहा हूँ, आप भी जल्दी से बता दो। तो वो पेशे से नाविक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये बिहार बोर्ड का एकदम भी कह सकते हो उसका जो फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, पूछा गया फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? ये भी काफ़ी VVI होगा, इसको भी आप नोट कर लो। तो 50 का राइट आंसर सी 1871 ईस्वी आपका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपना प्यारा सा कमेंट में अपना कमेंट करिएगा, और कमेंट में आपको बतलाना है कि किस सब्जेक्ट पर हम क्वेश्चन लाए, किस सब्जेक्ट का रहे। ठीक है ना, हम VVI ही लाएंगे जो कि आपके पेपर में 100% पूछेगा। अगर आप मेरे से डेली क्लास करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप बोर्ड एग्जाम में आराम से कम अगर आप कम से कम मान लो कमज़ोर छात्र हो, ठीक है, अगर आप लोग कमज़ोर छात्र हो, उसके लिए बता रहा हूँ, कमज़ोर छात्र हो फिर भी आप आराम से 400 प्लस स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, 100% कह रहा हूँ। आप मुझसे बात भी कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दे दिया। ठीक है, तो आराम से लाओगे, बस मेरे साथ आपको क्या करना है, बढ़ते जाना है, डेली क्लास करना है, जो मैं आपको नोट देता हूँ वो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आप आराम से पर डे क्लास कर पाओगे। तो चलिए, धन्यवाद।